मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड वर्कशीट नंबर 54। यह वर्कशीट आपका 11 नवंबर 2020 के लिए है। तो विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले समतल आकृति के संयोजन के क्षेत्रफल। समतल आकृति के संयोजन के क्षेत्रफल। तो आइए इसमें है क्या बेसिकली उसके बारे में जानते हैं। हमने अलग अलग आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना सीखा है। आइए अब आकृति के संयोजनों के क्षेत्रफल निकालना। आकृति के क्या संयोजनों के क्षेत्रफल, फूलों की क्यारियां, जैसे यहाँ देख सकते हैं, नालियों, ठीक है, खिड़कियों, मेज पोशों के रंगोली के डिज़ाइन का उदाहरण हम लेकर के इस सब के बारे में और हम इसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप सभी के लिए 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट सॉल्व करके प्रोवाइड कर दी जाती ताकि आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं और अपनी स्टडी को बूस्टअप करते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उदाहरण फर्स्ट। ये उदाहरण फर्स्ट देख पा रहे हैं दोस्तों। ये उदाहरण फर्स्ट जो है ना, ये मोस्ट वीवीआई है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज का एक्सरसाइज में जो है ना, वो उस क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो आप इसे इसे अच्छे से समझेंगे। आकृति में भुजा 14 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा वृत्त में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त की काटा गया है। वर्ग के क्षेत्र शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए, जैसे इस एरिया का आपको क्या करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे, प्लस चतुर्थांश, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा। और तो 4 गुने 4 यानी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। वर्ग के मध्य वृत्त की त्रिज्या कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। और मध्य वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका जो त्रिज्या होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर। अब देखिए, वर्ग के मध्य वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता था 22/7, 1 × 1 यानी 22/7 हो जाएगा। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल 22/7, तो इसीलिए वर्ग के क्षेत्र शेष भाग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 22/7 प्लस 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम उदाहरण नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं। देखिए, वृत्त का 1/4 भाग जो समकोण बनाने वाले दो त्रिभुजों व चाप से मिलकर बनता है वो चतुर्थांश कहलाता है। आपको याद रखना है चतुर्थांश होता क्या है पहले। तो वृत्त का 1/4 भाग, वृत्त का 1/4 भाग जो समकोण बनाने वाली दो त्रिज्याओं का व चाप से मिलकर बनता है चतुर्थांश कहलाता है। आकृति में एक वर्गाकार रुमाल में 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब बताइए, 9 डिजाइन है पर अब रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, ये जो दिख रहा है छोटा छोटा वाइट वाइट, ठीक है, इस सब का क्षेत्रफल निकालना है। सॉरी दोस्तों, वृत्ताकार डिजाइन की संख्या 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है और प्रत्येक डिजाइन का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो वर्गाकार रुमाल की एक भुजा पर बने डिजाइनों की संख्या 3 है, इसीलिए वर्गाकार रुमाल की भुजा की लंबाई 3 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर भुजा, तो 42 को 42 से करेंगे 1764 हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू करेंगे तो 1 से 54 हो जाएगा। और कुल डिजाइन का क्षेत्रफल 9 इंटू 154, तो ये 1386 हो जाएगा। और रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कुल डिजाइन का क्षेत्रफल करना है। तो 1786 64 माइनस 1786, तो ये 378 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसका जो आपको स्वयं में करे उसमें दिया हुआ है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। अब ये आप एग्जाम्पल नंबर ये जो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसे आप खुद से करेंगे, ठीक है। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।
तो इस एग्जाम्पल को आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। अब हम स्वयं प्रयास करें, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, अरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आइए इसे हम देखते हैं, इसके सॉल्यूशन को। देखिए, रिक्त स्थानों को भरिए। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा अपन में 360 पाई आर स्क्वायर होता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ देख पा रहे हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा अपन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड दिखा रहे। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर, यानी ए बी सी डी भुजा, यानी ये भी 14 है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा एपीडी तथा बीपीडी दो अर्धवृत्त है। एपीडी और बीपीडी ये एक ये अर्धवृत्त है ऐसे, और एक ये अर्धवृत्त है। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो आपको निकालना कि इसका एरिया निकालना है आपको, राइट। बहुत आसान है इसका सॉल्यूशन। देखिए, आपको सबसे पहले तो दिया है लिखना है। ठीक है, देखिए, दिया है ए बी सी डी एक वर्ग है, भुजा 14 सेंटीमीटर। ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, भुजा 14 सेंटीमीटर। तो ए पी डी और बी पी सी अर्धवृत्त है। तो देखिए, ए बी सी डी है, ए बी सी डी ये 14 14 सेंटीमीटर ये सब है, और ये पी आप बना दीजिए है, ए पी डी और बी पी डी सी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, आपको क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका जो पहले ये डायमीटर जो दे रखा है, यानी व्यास जो दे रखा है, तो 14/2 करेंगे तो 7 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा आर। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्या करना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल करेंगे और माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2 इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो पाई आर स्क्वायर बच गया। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर, और 22/7 इंटू 7 क्योंकि इसका जो हम रेडियस निकाले हैं यानी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए, 7 सेंटीमीटर, तो 196 माइनस 154, तो 196 में से जब 154 को माइनस करेंगे तो ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर से थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका देखिए, पहले क्वेश्चन को समझिए फ्रेंड्स। अगर आप क्वेश्चन को समझना सीख लिए तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। आकृति में ए बी सी डी भुजा 28 सेंटीमीटर है, यानी भुजा इसका कितना 28 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ए बी सी डी को केंद्र मानकर चाप वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। तो छायांकित भाग का क्या करना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस छायांकित भाग का आपका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसे निकालते हैं। देखिए, दिया है ए बी सी डी एक वर्ग है, भुजा 28 सेंटीमीटर है। ए बी सी डी एक वर्ग है और भुजा 28 सेंटीमीटर है। एक सेकेंड दोस्तों, ये किधर, ये यहाँ है। ए बी सी डी एक वर्ग है, भुजा 28 सेंटीमीटर, तो ए बी सी डी को केंद्र मानकर चाप वृत्त क्या वृत्त है। तो ये देखिए, ये 28 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या 28/2, तो यानी 14 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या r/2 होता है। अब देखिए, आपको करना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तब वर्ग का क्षेत्रफल फिर से भुजा स्क्वायर, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 28 का स्क्वायर
क्या करेंगे 28 का स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या करना 28 का स्क्वायर और 7/22 में 7 × 14 स्क्वायर 14, तो 7×2 = 14, ये 2 टाइम में कट गया, तो 784 होता है ये 28 का स्क्वायर। इसको अगर 22 को अगर जो है ना 14 से कटे करेंगे और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 616 हो जाएगा, तो ये 168 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, और इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले आपको वर्कशीट सॉल्व करके प्रोवाइड कर दी जाती है, तो इस लेकर के आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। देखिए, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2,